भाग्य का विधान। भाग 1। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में कुशालपुर नाम का एक राज्य था। जैसा नाम वैसा ही काम। वहां की प्रजा अत्यंत सुखी और संपन्न थी। इस सुख का आधार थे वहां के महाराज हर्षवर्धन। महाराज केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल शासक भी थे। उनके 2 बड़े पुत्र पहले से ही राज्य संचालन की शिक्षा ले रहे थे, लेकिन महल में एक कमी थी। महाराज की सबसे छोटी और प्रिय रानी सुलक्षणा की कोई संतान नहीं थी। एक शुभ नक्षत्र में रानी सुलक्षणा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर गजब का ओज था। महाराज हर्षवर्धन की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि 7 दिनों तक उत्सव मनाया जाए। राजकोष के द्वार दान के लिए खोल दिए जाएं और हर घर को दीपों से सजाया जाए। तभी कुशालपुर की सीमाओं पर एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। महाराज ने उन्हें सादर महल में आमंत्रित किया। ज्योतिष और भविष्य के ज्ञाता उन महात्मा के चरणों में नन्हे राजकुमार को रखकर महाराज ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ऋषिवर, मेरे इस पुत्र का भविष्य कैसा होगा? मैं इसका मुख कब अवलोकन करूं? क्या ये कुशालपुर की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाएगा? महात्मा ने बालक के हाथों की रेखाएं देखीं और ध्यान लगाया। उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये बालक साधारण नहीं है, ये महाप्रतापी होगा। इसके तेज के सामने देव और दानव दोनों नतमस्तक होंगे। एक विशाल साम्राज्य पर इसका शासन होगा और इसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। महाराज और रानी की आंखें गर्व से चमक उठीं। रानी सुलक्षणा बालक को साथ लिए महल के भीतर चली गईं। उसके चेहरे पर अपार खुशी थी। रानी के भीतर जाने के बाद राजा ने पूछा, क्या बात है ऋषिवर, आप इतने गंभीर क्यों हैं? लेकिन महात्मा के चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने आगे कहा, किंतु विधाता का एक क्रूर लेख भी है। महाराज, जिस क्षण आप इस बालक के मुख का दर्शन करेंगे, उसी दिन से आप एक असाध्य और भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। आपकी सत्ता, स्वास्थ्य और सुख सब क्षीण होने लगेंगे। उसमें आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। यदि आप अपना और राज्य का कल्याण चाहते हैं तो इस बालक को स्वयं से दूर कर दें या इसे नष्ट कर दें। ये सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ पिता का मोह था और दूसरी तरफ राज्य का उत्तरदायित्व। भय और असुरक्षा मनुष्य से क्या नहीं करवाती। महात्मा के जाने के बाद महाराज हर्षवर्धन के मन में डर घर कर गया। उन्हें लगा कि ये बालक उनके विनाश का कारण बनेगा। भारी मन और कठोर हृदय लेकर उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त पात्र सरदार को गुप्त रूप से बुलाया। महाराज ने आदेश दिया, सरदार, इस बालक और इसकी माता को घने जंगल में ले जाकर समाप्त कर दो। मैं अपने राज्य को किसी श्राप की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता। सरदार अंदर से कांप गया, लेकिन राजाज्ञा का उल्लंघन करना असंभव था। उसने रानी सुलक्षणा को झूठ बोला कि जंगल के एकांत में एक महान ऋषि आए हैं। वो किसी नगर में नहीं जाते हैं, जो केवल रानी और राजकुमार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। भोली रानी अपने पुत्र के भविष्य की मंगल कामना के लिए उनके साथ रथ में सवार हो गई। रथ जंगल के सबसे डरावने हिस्से की ओर बढ़ रहा था। रानी अपने नन्हे पुत्र, जिसे वो प्यार से निहार रही थी, उसकी हंसी में खोई हुई थी। अचानक जंगल की शांति एक भयानक तूफान से गूंज उठी। एक विशाल शेर ने रथ के घोड़ों पर हमला करने का प्रयास किया। घोड़े बिदक गए और सारथी के नियंत्रण से बाहर हो गए। तेज रफ्तार रथ एक गहरी खाई के किनारे टकराकर टूट गया। सरदार और सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि रानी और राजकुमार खाई में गिरकर मर चुके होंगे। उन्होंने वापस जाकर राजा को यही सूचना दी कि जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया और कोई जीवित नहीं बचा। महाराज को दुख तो हुआ, लेकिन वो महात्मा की भविष्यवाणी से मुक्त होने की खुशी में उस दुख को पी गए। उन्होंने उस महात्मा को अपमानित कर काल कोठरी में डाल दिया कि तुम्हारी भविष्यवाणी गलत निकली, बालक तो पहले ही मर गया। लेकिन महात्मा ने अंधेरे में मुस्कुराते हुए कहा, राजन, समय का पहिया रुकता नहीं, वो घूमकर वापस वहीं आता है। उधर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। खाई के पास ही महर्षि कश्यप की कुटिया थी। बालक के रोने की आवाज सुनकर वे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रानी बेहोश पड़ी है और बालक सुरक्षित है। महर्षि ने अपनी तपोबल से रानी को स्वस्थ किया और उन्हें अपनी शरण में ले लिया। महर्षि ने बालक का नाम रखा रेयांश। 12 वर्ष बीत गए। रेयांश अब एक सुडौल और तेजस्वी किशोर बन चुका था। महर्षि ने उसे वेदों के साथ साथ शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और राजनीति की ऐसी शिक्षा दी जो किसी राजमहल में भी संभव नहीं थी। लेकिन रेयांश में एक अद्भुत शक्ति थी।
वो जंगल के पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। वो शेरों के साथ खेलता, हिरणों के साथ दौड़ता और पक्षियों से बातें करता। रानी सुलक्षणा ने उसे उसके पिता के बारे में सब सच बता दिया था। रेयांश के मन में अपने पिता के प्रति नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था। वो अक्सर सोचता कि क्या वो कभी अपने पिता की सेवा कर पाएगा। एक दिन राजा हर्षवर्धन शिकार खेलते हुए उसी घने जंगल की गहराई में निकल आए। उन्होंने एक सुंदर हिरन को देखा और उस पर बाण चला दिया। घायल हिरन कराहते हुए एक झाड़ी के पीछे गिरा। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक किशोर वनवासी उस हिरन के घावों पर जड़ी बूटियां लगा रहा है। वो रेयांश था। राजा ने कड़क कर कहा, लड़के हट जाओ, ये मेरा शिकार है। रेयांश ने बिना डरे राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, शिकारी वो होता है जो पेट के लिए मारे, आप तो मनोरंजन के लिए प्राण ले रहे हैं। इस पर पहला हक मेरा है क्योंकि मैंने इसे जीवन दिया है। राजा उस बालक की निडरता और उसके चेहरे के तेज को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके भीतर का पिता जाग उठा। हालांकि वो पहचान नहीं पाए कि ये उनका अपना पुत्र है। कुछ देर की बहस के बाद राजा बिना शिकार लिए लौट गए। लेकिन जैसे ही राजा अपने महल की ओर मुड़े, महात्मा की भविष्यवाणी ने अपना काम शुरू कर दिया। राजा को अचानक चक्कर आया, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो घोड़े से नीचे गिर गए। उनका सर एक पत्थर से टकराया, वहां से खून निकल रहा था। उनके सैनिकों ने उन्हें उठाया और महल ले गए। राजवैद्य को बुलाया गया, जख्म साफ करके पट्टी बांधी गई, मगर राजा की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ ही दिनों में महाराज हर्षवर्धन की स्थिति दयनीय हो गई। उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी और उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। बड़े बड़े वैद्य और हकीम हार मान गए। राज्य में त्राही त्राही मच गई। तब महाराज को उस महात्मा की याद आई जिसे उन्होंने काल कोठरी में बंद किया था। उन्हें सम्मानपूर्वक दरबार में लाया गया। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मुझे क्षमा करें, आपकी हर बात सच हुई। मैंने उस बालक का मुख अनजाने में ही सही देख लिया और अब मैं इस असाध्य रोग से मर रहा हूँ। क्या इसका कोई उपाय है? महात्मा ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, राजन, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता, पर सुधारा जा सकता है। हिमालय की दुर्गम गुफाओं में संजीवनी पुष्प खिलता है। यदि उस पुष्प का अर्क तुम्हारी आंखों में डाला जाए और उसका रस पिलाया जाए तो तुम पुनः स्वस्थ हो सकते हो। परंतु वहां तक पहुंचना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वहां केवल वही जा सकता है जिसे देवों और दानवों का संरक्षण प्राप्त हो। राजा ने पूरे राज्य में बताया गया, जो कोई संजीवनी बूटी का फूल लाएगा उसे बहुमूल्य इनाम मिलेगा, मगर कोई भी संजीवनी बूटी का फूल लाने को तैयार नहीं। भाग 2 में देखिए कौन संजीवनी बूटी का फूल लाने वाला है। जल्द ही भाग 2 प्रस्तुत करेंगे। भाग 2 देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।